अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेदर, वेल्थ और वाइफ, WWW, इन तीनों के ऊपर कभी यकीन ना करना और WWE रेसलिंग पे भी यकीन ना करना। ये सब फेक होते हैं। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। सियालकोट के इलाके पसरूर का एक वाक़या है। वहाँ पर एक लड़का, उसकी शादी होती है। शादी के बाद मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं और जो लड़का होता है वो नॉर्मल सी इनकम कमा रहा होता है। अब बीवी उससे बार बार कहती है कि आप कहीं बाहर चले जाएं, अच्छी इनकम कमाएं, हमारे बच्चे उनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे लिखेंगे और हमारे लिए बुढ़ापे में आसानियां पैदा करेंगे। अब उस लड़के को तुर्की का वीज़ा मिलता है। वो कोशिश करता है, तुर्की चला जाता है। तुर्की जाने के बाद उसका हाथ ऐसी जगह फंसता है कि पैसे की रेल पेल हो जाती है। अब वो घर दबा के पैसा भेज रहा है और ये होती है जॉइंट फैमिली, सारे इकट्ठे रहते हैं। लेकिन इस इकट्ठे रहने के अंदर जो औरत होती है ना, वो बड़ी पाबंद सी रह जाती है, उसके ऊपर नोक झोंक होती है और वो अपनी अय्याशी नहीं कर पा रही। तो औरत ने क्या किया कि उसने सबके साथ नोका झोंकी, लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। इस लड़ाई झगड़े के दौरान फिर जब अपने शौहर को वो बताती, तो शौहर ने आखिर में उससे कहा कि तुम ऐसे करो, किराए का एक मकान लो और वहां रहना शुरू कर दो। वो औरत अलग हो गई। जब किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया तो फिर उसने अपनी अय्याशियां शुरू कर दी। शौहर अच्छा खासा पैसा हर महीने भेजता था और वो यहाँ पर अपने आप पर और अपने दोस्तों यारों पे लौटा रही थी। अब मेरी बात जो है उसको आप समझ लें, दोस्त यार क्या होते हैं लड़की के। तो उन उसने खूब अय्याशी की। वो लड़का काफी टाइम तुर्की लगा के आया और इस टाइम में उसने इतना पैसा भेज दिया कि उस औरत ने घर पे अपना घर भी बना लिया, किराए का घर छोड़ दिया और इसके अलावा भी उसने इतना पैसा भेजा था कि उसने सोचा कि मैं जाकर अच्छा खासा कारोबार सेट कर लूंगा। लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुंचता है, आके बेगम को कहता है कि पैसा किधर गया, मैंने हिसाब दो। तो वो कहती है पैसे तुमने जो भेजे वो लग गए, खर्चे थोड़े हैं। अच्छा, वो एक दो दिन उनकी नोका झोंकी होती रही है। उसके बाद वो एक फैक्ट्री में काम करने लग गया, क्योंकि कमाना तो था ही। अब जब वो फैक्ट्री जाए, उसको काम करना पड़े, तो उसको वो दिन याद आए जब वो तुर्की में कमा रहा था और उसने इतना पैसा भेजा था कि वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता था। तो वो जब शाम को घर पहुंचे तो औरत के सर हो जाए, उससे कहे कि भाई मेरे पैसे किधर हैं, तुम मुझे हिसाब दो। कुछ दिन गुजरे, जब औरत ने देखा कि यहाँ पर तो बात बन ही नहीं रही, ये रोज मेरे साथ झगड़ा करता है, तो उसने अपने सबसे असली यार जो उसका बहनोई था उसको बताया कि ये मामला चल रहा है, ये मुझे इस तरह से तंग कर रहा है, रोज टॉर्चर करता है, कहता पैसे लाओ हिसाब दो, पैसे लाओ हिसाब दो। तो उसके बहनोई ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसका करते हैं बंदोबस्त। तो अगले दिन उसने अपनी साली को फोन किया। साली को फोन करके कहता कि आप ऐसे करें, अपने मियाँ से कहें कि इधर आ जाएं, हमारी तरफ खाना भी खाएंगे और यहाँ बैठ के कोई कारोबार की बात भी करते हैं कि कौन सा कारोबार करें। अब उसने फ़ोन किया उसकी साली ने और वो वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ कारोबार की बातें होने लगी, उसके साथ ही उन्होंने खाना भी बना रखा था। जब उन्होंने खाना खाया तो खाने में बेहोशी की दवाई डाली हुई थी। अब वो अपने साली के घर पे बैठा हुआ है और खाना खाकर बेहोश हो चुका है। उसकी साली और उसकी बेगम ने उसकी टांगें पकड़ी और उसका जो अ, बहनोई था उसकी बेगम का, उसने तकिया उसके मुंह के ऊपर रखा और उसकी जान ले ली। अब इन लोगों ने देखा कि इसको बाहर कहीं फेंक के आते हैं, किसी दरिया में, किसी छप्पड़ में, जौहर में फेंक देते हैं, ताकि इसकी जो लाश है वो खुर्द खुर्द हो जाएगी और हम इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो गया। गली में लोगों का आना जाना था और सामने वाले घर जो था उन्होंने एक कैमरा लगा रखा था। अब इनको कैमरे का भी खौफ था कि जब हम इसको लेके निकलेंगे तो कैमरे में तस्वीर आ जाएगी और गली के अंदर जो लोग हैं वो भी घूम रहे थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि उनके घर में सीढ़ियों के नीचे थोड़ी सी जगह जो थी वो कच्ची थी। इन्होंने सोचा कि इस कच्ची जगह को खोदते हैं और यहाँ पर इसको दबा देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और चंद दिनों में इसकी लाश जो है वो गल सड़ जाएगी। तो इन्होंने ऐसा ही किया, सीढ़ियों के नीचे मट्टी खोदी और उसके अंदर उसको दबा दिया। और घर पे उस शख्स के जो भाई थे वो पैगाम भेजते उसकी बेगम को कि भाई को भेजने, वो आए नहीं, उनका फ़ोन भी बंद जा रहा है। तो वो उनको कहती कि वो काम पर गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। 3 से 4 दिन गुजर गए इसी तरह से। तो फिर उसके भाइयों ने जाकर पुलिस कंप्लेन कर दी। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कोई समझ ना आए। फिर उन्होंने डाटा निकलवाया उस शख्स का, उस पर आखिरी कॉल उसकी साली की थी। तो उसकी साली की जो कॉल थी उसके मुताबिक वो उसके घर पहुंचे और पहुंचकर जब तफ्तीश की तो उसने भी पैरों पर पानी डलने नहीं दिया। लेकिन जब रवायती अंदाज में थोड़ी सी पूछताछ की गई
तो उसने फर बोलना शुरू कर दिया कि मैंने, बहन ने और मेरे शौहर ने मिलकर उसको कत्ल कर दिया है और इन सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया है। अब इस तरह से उस शख्स का खात्मा हो गया। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको इस कहानी में बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, हम लोग बाहर चले जाते हैं, औरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन का कहा गया है कि बगैर किसी उज़र के आप 40 दिन कहीं बाहर रह सकते हैं, उसके बाद आपको घर लौटना है। लेकिन अगर कोई उज़र है तो आप 4 महीने तक का टाइम गुजार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो 5-5 साल, 10-10 साल गुजार देते हैं वहाँ पर, और घर पे पैसे की रेल पेल होती है, बीवियों को किराए पे घर लेके दे देते हैं, और फिर पता चलता है कि बीवियां यशी मार रही हैं, पैसा जो है वो उड़ता जा रहा है, और जब वापस आते हैं तो दोनों हाथ खाली होते हैं, ना बीवी पास होती है ना पैसा होता है। तो खुदारा होश के नाखन लें और इस तरह के जो इकदाम हैं उनसे बचें, अपने पैसे को अपने कंट्रोल में रखें, और अगर आप दूर जॉब भी करते हैं तो फिर भी कोशिश करें कि 6 महीने साल के अंदर घर चक्कर ज़रूर लगाएं। आपके बीवी बच्चे आपसे मानूस रहेंगे, आपका उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल रहेगा, नहीं तो आप कंट्रोल खोएंगे, अपना पैसा भी खोएंगे और इस तरह से आपकी जान भी जा सकती है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और वही बात कि WWW इनका कभी यकीन ना करें, वोमेन, वेल्थ और वेदर।